गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा इस क्लास का एक लास्ट टॉपिक बिजनेस स्टडीज का बाकी है। चैप्टर का नाम आपको पता है, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइज। जो छोटे छोटे बिजनेस है, सबसे पहले हमने इसमें स्टार्टिंग की थी एंटरप्रेन्योर से। इफ यू वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर, खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आप क्या कैसे कैसे उसका प्रोसेस होगा, फिर गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या क्या सपोर्ट मिलेगा। फिर हमने स्टार्ट किया स्मॉल बिजनेस, जो कल किया था हमने। आज हम बात कर रहे हैं आखिर गवर्नमेंट की तरफ से क्या असिस्टेंस इन एरियाज में, अगर आपने इंडस्ट्री ओपन की है पर्टिकुलर, तो आपको क्या क्या असिस्टेंस मिलेगा और क्यों मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट्स है। आइए रीड आउट करते हैं। कीपिंग इन व्यू द कंट्रीब्यूशन ऑफ एसएसआई टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जो स्पेशल स्कीम्स बनाई गई क्या क्या है, बैलेंस रीजनल ग्रोथ एंड प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has formed various policies and offered various incentives and benefits for growth and promotion of small scale business at central level as well as state level। मतलब हम बात करें कि हम कंट्री ने, गवर्नमेंट ने क्या किया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए। सेंट्रल लेवल पर अलग और स्टेट लेवल पर अलग 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 स्कीम्स बनाई गई, पॉलिसीज बनाई गई। क्या बातें उसमें आप जरा चेक कीजिए। द गवर्नमेंट असिस्टेंस आर ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन थ्रू वेरियस एजेंसीज, डिपार्टमेंट्स एंड कॉर्पोरेशंस। अब गवर्नमेंट घर घर तो नहीं जा सकती, तो उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए कि ठीक है, अगर किसी को इतने तक का लोन चाहिए, कोई बेनिफिट चाहिए, कुछ भी किसी भी प्रकार के, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या क्या चीजें उनको प्रोवाइड करेंगे। आगे लिखा है some of the support measures and programs meant for the promotion of small and rural industries are grouped in the following two categories। हाँ जी, हमने दो तरीके से आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं हम। नंबर 1 लिखा है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। आप चेक कीजिए, नंबर 1 क्या लिखा है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। और नंबर 2 क्या लिखा है बच्चों, incentives offered by the government to the SSI। यानी कि हम किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। सपोर्ट को किस प्रकार से हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करें। नंबर 1 क्या दिख रहा है आपको, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। और नंबर 2 क्या दिख रहा है बेटा, नंबर 2 आपको दिख रहा है incentives offered by the government to SSI। गवर्नमेंट ने SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या क्या अलग अलग इंसेंटिव्स दिए और एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कैसा दिया। आइए इसको रीड आउट करते हैं तो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। क्या लिखा है बेटा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के अंदर, नंबर 1 नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ सर ये चीज कुछ हुआ इंडिया में। दिस वाज सेट अप इन 1955 with a view to promote and fostering the growth of SSI in the country। भाई कब सोचा गया इसके बारे में कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, ताकि देश का विकास हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, सोसाइटी के पास नए नए अच्छी अच्छी चीजें मिले और कुछ बेरोजगार कम हो। तो गवर्नमेंट ने 1955 में डिसाइड किया गया, क्या डिसाइड किया कि भैया एसएसआई के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और मेन फोकस क्या था, देखिए लिखा नेक्स्ट लाइन में, इट्स मेन फोकस वाज ऑन नंबर 1 टू सप्लाई इंडिजीनियस एंड इंपोर्टेड मशीन्स इन इजी इंस्टॉलमेंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिजीनियस, क्या बोलते हैं एनीबॉडी? हाँ जी, आपकी बुक्स में लिखा है फर्स्ट पॉइंट के अंदर टू सप्लाई इंडिजीनियस। एनी आइडिया? ऑनलाइन में कोई बच्चे को आइडिया हो भाई, ऑफलाइन में किसी को आइडिया हो? To supply indigenous and imported machines in easy installments। किसी को ध्यान नहीं है तो मुझे भी ध्यान नहीं, नेट पे रिसर्च कर लेना। कुछ इंग्लिश का टर्म है, कुछ मतलब ये तो समझ में आ रहा है आपको आगे। इंपोर्टेड मशीन्स मतलब बाहर से आप इंपोर्ट कर रहे हैं और वो भी कितनी इजी इंस्टॉलमेंट्स में। तो ये चीज तो क्लियर है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है किसी भी तरीके से तो कैसे करें। उनके पास आइडिया है, वो मेहनत करने को तैयार है, लेकिन मशीन खरीदने का पैसा नहीं है।
तो गवर्नमेंट ने कहा डोंट वरी, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, आप खरीदिए, हम आपको इजी से इजी इंस्टॉलमेंट्स में सब चीजें प्रोवाइड करेंगे। जो आजकल आप सभी इजीली सुनते हैं लाइफ में कि बजाज फाइनेंस से कुछ भी आपको 0% फाइनेंस पे मोबाइल तक मिल जाता है, लेकिन ये बात कौन सी ईयर की कर रहे हैं? 1955। जरा सोचिए उस टाइम अगर गवर्नमेंट, उस टाइम कौन सा बजाज फाइनेंस था भाई? वो तो अब आया कि ठीक है बजाज फाइनेंस से गाड़ी ले लो, छोटा मोटा कुछ भी ले लो, मोबाइल ले लो, एसी ले लो, टीवी ले लो, 0% फाइनेंस पे आपको मिलता है। कोई हल्का फुल्का फाइल चार्ज वो होता है जो चार्ज करते हैं 1000-1500, बाकी 0% फाइनेंस। जरा सोचिए आप। लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट ने क्या किया? 1955 में ये सेटअप किया नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज इनकॉर्पोरेशन। इसका मेन फोकस था नंबर 1 इंपोर्टेड मशीन्स को इजी इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड करना, नंबर 2 टू प्रोक्यूर एंड सप्लाई इंपोर्टेड रॉ मटेरियल। क्या मतलब हुआ इसका? जरा सोचिए क्या लिखा है भाई? टू प्रोक्यूर एंड सप्लाई इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, बाहर से जो भी यूनिक कुछ रॉ मटेरियल आ रहा है उससे यहाँ पर प्रोवाइड कराना, ताकि अच्छी अच्छी नई टेक्नोलॉजी के गुड्स बने और लोगों को मिले। सिंपल सी बात। नंबर 3 टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ एसएसआई। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जब आपने इनको इंग्रेडिएंट प्रोवाइड कर दिया, रॉ मटेरियल, तो अब नेक्स्ट टारगेट क्या आया कि जो ये बनाए गुड्स उनको आगे फॉरेन कंट्री में क्या करें? एक्सपोर्ट करें। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से काम किया, अपनी तरफ से कोशिशें की बेटा। लाइक आज की डेट में बात करो, बीका जी एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में नहीं आता। ये बात चल रही है 1955 की, लोगों को डेवलप करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए एसएसआई को कई सारे बेनिफिट्स दिए, जिसमें एक नंबर 1 था इंपोर्टेड मशीन्स प्रोवाइड करना, नंबर 2 था रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराना, नंबर 3 उनका गुड्स एक्सपोर्ट करना, नंबर 4 टू प्रोवाइड एडवाइजरी एंड मेंटोरिंग सर्विसेज। जैसे मेंटोर होते हैं लाइफ में कई बच्चों के कि हाँ भाई वो सर, वो मैम या वो इंसान मेरे मेंटोर हैं, उन लोगों को भी ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वालों को भी एज ए मेंटोर गाइड करना, ताकि वो कुछ नया कर सके और अपने बिजनेस को हाई स्केल तक ले जा सके। सिंपल। नेक्स्ट टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस। टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस भी देना भाई। आप एक बात बताइए, आप मानते हैं नहीं मानते, पहले के टाइम में जो किसान थे, जो उनके पास नॉलेज थी, मैं बात कर रहा हूं बहुत पुरानी 40-50 साल पुरानी, उस टाइम में और अब के टाइम में क्या नए नए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए या नहीं आए? गेहूं बनाने क्या जो भी क्या बोलते हैं उसको आप, एग्री रिलेटेड जो भी टर्म्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स एंड ऑल, ऐसे ऐसी चीजें जिससे उनका फसल वेस्ट नहीं जाती और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन होता है। ये सब क्यों हुआ? गवर्नमेंट ने उनको क्या दिया? टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया, उनको गाइडेंस दी, ताकि अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन हो, वेस्टेज कम से कम हो और ज्यादा प्रोडक्शन हो। उसके लिए क्या करना है, सीड्स एंड ऑल, वो सब चीजें प्रोवाइड की। राइट बेटा। नेक्स्ट टू डेवलप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। टेक्नोलॉजिकल भी उनको स्ट्रॉन्ग किया। ये सब किसने किया? गवर्नमेंट ने किया। किसके थ्रू किया? इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, अलग अलग कॉर्पोरेशन बना दिए और इनके थ्रू लोगों तक। हालांकि ये काम देखा जाए तो सच में इतना बड़ा कंट्री है, पूरा बराबर हो ही नहीं सकता, जितना भी हुआ, लेकिन हुआ तो है, चेंजेस तो आए। सिंपल सी बात। नंबर 1 इसमें आपने क्या पढ़ा? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। आगे क्या लिखा है चेक करो। अ न्यू स्कीम of performance and credit rating of small businesses implemented through NSIC। ठीक है, NSIC ऊपर वही चल रहा है, NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, विथ फॉलोइंग ट्विन ऑब्जेक्टिव। क्या लिखा है इस लाइन में? मैं वापस से रीड आउट कर रहा हूं, जरा सुनना। अ न्यू स्कीम ऑफ परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग। क्या ये क्रेडिट रेटिंग सुना है आप में से किसी ने बेटा? एनीबडी? ऑनलाइन इसका तो आंसर दो, कोई है? रेज हैंड कीजिए। What is the meaning of credit rating? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉमर्स के बच्चों के लिए। आई एम एक्सपेक्टिंग एनीबडी ऑनलाइन ऑफलाइन। यस, रेज योर हैंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट रेटिंग? पता ही नहीं है बच्चों को, कोई बात नहीं। स्टिल यस, यस गर्व, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट रेटिंग? बताइए सर। मे बी जो कैश ट्रांजैक्शन, जो कैश ट्रांजैक्शंस नहीं होती सर। नहीं बेटा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, गुड। क्रेडिट रेटिंग के लिए बेटा कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, जिसमें आप चेक करेंगे तो आपको क्रिसिल भी दिखेगी, क्रिसिल, CRISIL। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको रेटिंग देती है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या देती है? रेटिंग, कि आप किस लेवल तक की आपकी क्वालिटी
मेंटेन होती है। आपने सुना है ISI मार्क लगा होता है कई जगह गुड्स के ऊपर, वो सब ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कई सारे। आप आज एक छोटा सा टास्क देता हूं मैं आपको, देखना आप चिप्स खाते हैं या कुछ भी ऐसा, तो पीछे एक वर्ड लिखा होता है FSSCAI, इस टाइप का, फूड क्वालिटी से रिलेटेड। वो सब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनी है जो आपको क्रेडिट रेटिंग देती है कि आप क्या लेवल, क्या है भाई आपका, आप किस लेवल का गुड्स बनाते हैं, क्या क्वालिटी मेंटेन करते हैं। तो कई ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट रेटिंग में दी बेस्ट है और कई कुछ कम। ऐसा क्यों बनाया गवर्नमेंट ने? ताकि भैया बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले, सीधी सी बात। नहीं तो कोई कुछ भी बना के रैप करके बेच देगा। आप देखेंगे क्रेडिट रेटिंग, नेट पे भी रिसर्च करेंगे, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू आपको रेटिंग मिलती है। आज के टाइम में ऑनलाइन नहीं होता रेटिंग वगैरह कि हाँ ये प्रोडक्ट इतना बिक रहा है, रेटिंग, हर एक चीज की रेटिंग है, ठीक है। उसको आप क्रेडिट, जो गर्व आप सोच रहे थे वो थोड़ा सा गलत है बेटा। क्रेडिट रेटिंग की ऑर्गेनाइजेशन है क्रिसिल, जिसमें एक नाम मैंने आपके साथ अभी अभी बताया, क्रिसिल। आप चेक कर सकते हैं नेट के ऊपर। क्लियर है बेटा? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मैं अब देखिए वापस से रीड कर रहा हूं लास्ट की 2 लाइंस। अ न्यू स्कीम of performance and credit rating of small business is implemented। ऐसा क्यों किया इंप्लीमेंट गवर्नमेंट ने? ताकि भैया जो काम लोग करें ढंग से करें, तरीके से करें। सीधी सी बात है, जैसे आपका पेपर ही नहीं होगा तो आपका कैसे पता चलेगा कौन किस लेवल पे? सीधी सी बात, लेवल पता चलता है ना, ये फर्स्ट रैंक, ये सेकंड रैंक। वैसे यहां पर तरीका बनाया कि परफॉर्मेंस जज कर सके। आगे लिखा है क्रेडिट रेटिंग ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इंप्लीमेंटेड through NSIC with following twin objective. Number 1, sensitizing small industries about the need of credit rating। उनको एहसास कराना कि भैया क्रेडिट रेटिंग हो रहा है, अच्छी क्वालिटी का गुड्स बनाओगे ना तो गुड्स बिकेगा। हम भी मार्क लगाएंगे, ठप्पा लगाएंगे, नहीं तो हम ठप्पा नहीं लगाएंगे। आप मुझे एक बात बताओ, चिप्स आते हैं ऐसे, कई लोकल चिप्स भी आते हैं, वो फूले फूले से, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ऐसी कई चीजें आती हैं वो कुरकुरे टाइप के लोकल पैकिंग में। क्या उसके ऊपर ISI का मार्क होगा क्या? कौन सा मार्क होगा सर? वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, उसके ऊपर कोई टैग वैग मार्किंग नहीं होगी, कोई उसको रेटिंग देगा ही नहीं। तो एक जेन्युइन कस्टमर या आपके पेरेंट्स या मे बी आप ऐसी चीज में भी नहीं खाए, लेकिन लेस खाना है, अंकल चिप्स खाना है, तो आप सोचेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है ये अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है और उसके पीछे ठप्पा भी लगा हुआ है, क्रेडिट रेटिंग हो रखी है, आप चेक कर सकते हो बेटा। आगे चलिए, नंबर 1 के बाद नंबर 2, एनकरेजिंग SSI टू मेंटेन गुड फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड। अब आप सब चीजें अच्छी करेंगे तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी फाइनेंशियल अच्छा ही बनेगा, सीधी सी बात। फिर मैं कह रहा हूं बेटा, थोड़ा सा अग्री कर रहा हूं, थोड़ा सा टॉपिक थियोरिटिकल लग रहा है ज्यादा, लेकिन कुछ हद तक तो प्रैक्टिकल है, कुछ चीजें कनेक्टेड हैं। नंबर 2 देखिए गवर्नमेंट ने क्या सपोर्ट किया इंस्टीट्यूशनल। नंबर 2, द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स। पहले वाले में क्या था, वापस से पढ़ो, पहला क्या था? नेशनल लेवल पर था। अब हम छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर DICs, the DSE program was started on May 1st 1978 to provide assistance to small scale industries at the district level। देखिए आगे ना बात, पहले वाले पे नेशनल लेवल पर जहां जहां छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन दिख रही है, अब उसको और भी आगे एडवांस लेवल पर गवर्नमेंट ने बढ़कर क्या किया कि भैया इतना बड़ा देश है, अब छोटे छोटे कस्बों के, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हम कुछ और अच्छा करते हैं ताकि हम और कंट्री को डेवलप कर सके अच्छे से। इसमें नंबर 1 क्या दिख रहा है बताइए? These centers provide all the promotional activities such as identification of suitable scheme, preparation of feasibility report। What is this feasibility report? Feasible word क्या होता है, आप में से किसी को पता है क्या? What is the meaning of feasible? कोई बता सकता है? Anybody online offline? Feasible? फिजिबल देखो, अपनी लाइफ में हम जैसे बच्चों को कहते हैं बेटा, जैसे ड्रीम्स भी देखो ना, तो फिजिबिलिटी भी चेक करो। अब कोई बच्चा कह रहा है आप में से, सर मेरा ड्रीम है, रुको रुको अब बेटा मेरी बात सुनो, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, फिजिबिलिटी की बात बताता हूँ। फिजिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अब आप में से कोई बच्चा कहे सर ज्यादा नहीं, इतना सा ड्रीम है कि एक तो बीकानेर में मेरा पर्सनल एयरपोर्ट होगा, 5 प्लेन होंगे, हेलीकॉप्टर सर सोचा नहीं अभी तक, तो ये फिजिबिलिटी नहीं है। फिजिबल होना चाहिए मतलब जो चीज अचीव हो सके, जो चीज हो। फिजिबिलिटी आप नेट पे चेक करें,
प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, सिंपल सी बात है। तो अगर हम अब देखिए, अब इस पॉइंट को कनेक्ट कीजिए इससे। These centers provide all the promotional activities such as identification of suitable scheme. ये centers क्या करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल के? suitable scheme बताएंगे सभी को जिनको पता नहीं है अच्छे से। Then preparation of feasibility report, वो क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या चीजें उनके हित में है, क्या क्या वो कर सकते हैं, किस लेवल तक बढ़ सकते हैं आगे। Then arranging for credit, अब जब बता दिया कि तुम भैया तुम वहां के हो नापा सर के, तुम ये 20 लाख तक का तुम्हारा काम कर सकते हो, इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना दी है। अब तुम्हारे लिए क्रेडिट अरेंज करना, मतलब लोन अरेंज करना, वो हम तुम्हें बताएंगे तुम किस लेवल से जाकर कहां तक, कहां से ये लोन अरेंज कर सकते हो। सिंपल है जी। नेक्स्ट, दीज सेंटर्स प्रमोट एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड इन रूरल एरियाज। अब कितनी अच्छी लाइन लिखी है बेटा। ये जो डिपार्टमेंट है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बना, ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने टारगेट बनाया कि गांव में जाकर इन लोगों को प्रमोट करे कि आप भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप भी अपना खुद का सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं, पैसा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। 5 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, और आप इजी इंस्टॉलमेंट में उसे धीरे धीरे पे कर सकते हो। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। DIC is the institution at the district level which provide all services and support to the entrepreneur in setting up small scale business such as identification of suitable scheme, preparation of feasibility report। ये वापस से आ गया बेटा वही लाइन जो हमने ऊपर पढ़ी थी। DIC क्या करेगा कुल मिला के बताइए बच्चों? सर रूरल एरिया में डेवलपमेंट करेगा, लोगों को इंफॉर्मेशन देगा, उनकी फीसिबिलिटी रिपोर्ट बनाएगा, उनको क्रेडिट अरेंज कराएगा, काम खत्म, फिनिश। आगे चलिए। ब्रॉडली DICs are trying to bring change in the attitude of rural entrepreneurs. The DIC is the emerging as the focal point for economic and industrial growth at the district level। यानी कि ये मीडिएटर के रूप में बात कर रहा है डिस्ट्रिक्ट DIC लेवल का। देश का भी हित हो रहा है, और जो छोटे छोटे रूरल ऑर्गेनाइजेशन, रूरल एरिया में जो लोग हैं, उनको हम फोर्स भी कर रहे हैं, उनको फोर्स नहीं कर रहे, अच्छा वर्ड ये नहीं होगा, उनको हम प्रेरित कर रहे हैं कि यू कैन ऑल्सो वर्क एज अ एंटरप्रेन्योर। आप अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हो, खेती बाड़ी करो या जो भी उनसे रिलेटेड चीज है जो वो कर सकते हैं, और उनके लिए फंड अरेंज हम कराएंगे। फिनिश। ये सब हमने पढ़ा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, जिसमें कितनी कैटेगरीज हैं? 2, एक नेशनल लेवल की और दूसरी DIC लेवल की। और इस चैप्टर का एक आखिरी पॉइंट जिसका नाम है इंसेंटिव्स ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट टू SSIs। आइए पढ़ते हैं बेटा एक लास्ट टॉपिक, उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन से और कुछ भी नहीं, सिंपल सी कहानी। आइए नेक्स्ट एंड द लास्ट, incentives offered by government for industries in rural area. After independence, some areas in our country are developing rapidly, whereas some areas remain backward and underdeveloped. But balanced regional growth and development is a must due to the following reasons। क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? वापस से चेक कीजिए। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? कुछ एरिया तो काफी ज्यादा कवर हो गए, आगे बढ़ गए, और कुछ एरिया पीछे रह गए। ठीक है जी, क्या करें? तो बढ़ना बहुत जरूरी है, बैलेंस बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखिए 3 रीजन लिखे। नंबर 1, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन ऑल द एरियाज। ये नहीं है ना कि केवल शहर में या गांव में, हमें सबके हिसाब से क्या सोचना चाहिए सबसे पहले कि सर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो हर जगह। नंबर 2, लोकल स्किल्स और रिसोर्सेज को डेवलप करें। भाई हम जो चीज कर सकते हैं और फिर भी ना करें तो वो तो सबसे बड़ा लॉस है। और नंबर 3, टू रिस्ट्रिक्ट the migration of people to urban areas। इसका क्या मतलब है? To restrict the migration of people to urban areas। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि भैया गांव छोड़ो, रूरल एरिया छोड़ो, कहां पे आओ? शहर में आओ, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, भले जैसा भी मिले, 10,000 12,000 5,000 पर मंथ कहीं नौकरी मिलेगी। तो उनको रोकना। क्यों रोकना? भैया जब तुम गांव में काफी कुछ अच्छा कर सकते हो, आप क्या मानते हैं कि किसान कमाता नहीं है? कितनी सारी फसलें हैं भैया, अगर वो ढंग से काम करे तो। और हुआ भी डेवलपमेंट लास्ट फ्यू इयर्स में, बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हुआ है, गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया। और ये थर्ड पॉइंट यही बताना चाह रहे हैं कि हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया गांव से वहीं रहो, शहर मत आओ, वहां पर नई नई चीजें, स्कीम दे रहे हैं हम तुम्हें, तुम अपना बिजनेस डेवलप करो। लोन चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, तुम्हें लोन भी मिल रहा है, इजी इंस्टॉलमेंट पे मिल रहा है, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस भी हम आपको दे रहे हैं, और ऐसा हो रहा है। बस ये कि हम सब अनअवेयर है स्टूडेंट्स, और हम सब
तो इसलिए हमें इतना थॉरोली नहीं पता, बट ये बात सही है, ये बात सही है, क्योंकि अगर गांव में विकास नहीं होगा तो देश तक ये कैसे, गेहूं एंड ऑल सब चीजें आप जरा सोच के देखिए, राइट। आगे देखिए क्या लिखा है, टू हैव बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। इसका मतलब क्या है? फिर आप सोचिए बेटा, अभी जो हमने पढ़ा, अगर सारे लोग गांव से शहर में आ जाएंगे तो फिर खेती कौन करेगा? फिर किसान तो कुछ रहेगा ही नहीं। फिर या तो उसका एक तरीका है दूसरी कंट्री से खरीदो सब कुछ, उसमें तो लॉस है हमारी कंट्री का, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, हम उन्हें नॉलेज देंगे, हम उन्हें फंड देंगे और मोटिवेट करेंगे, तुम वर्क करो एज ए एंटरप्रेन्योर, और देश का भी डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। आगे देखिए, टू हैव बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल, बैकवर्ड एंड हिली एरियाज, the government has provided the following incentive। अब बस लास्ट टॉपिक है, पढ़ लो। गवर्नमेंट ने इन एरियाज के लिए, बैकवर्ड एरिया, रूरल एरिया, हिली एरिया, इन लोगों को क्या क्या इंसेंटिव प्रोवाइड किए? नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इन दीज एरियाज एट कंसेशनल रेट्स। क्या लिखा है? इन लोगों को हम लैंड्स किस रेट पे प्रोवाइड करेंगे बच्चों? कंसेशनल रेट, काफी कम रेट पे। नंबर 2, लोकेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स इन बैकवर्ड एरियाज। क्या मतलब हुआ? लोकेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स, कहीं पब्लिक सेक्टर जैसे बैंक्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर, एक प्राइवेट और एक पब्लिक सेक्टर, तो ऐसे कुछ जो प्रोजेक्ट्स होंगे हम उसमें इनको भी साथ में लेंगे कि भैया कोई दिक्कत नहीं, तुम भी आ जाओ साथ में, तुम भी लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें भी हम पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी देंगे। नंबर 3, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स इन बैकवर्ड एरियाज, हम सबको मोटिवेट करेंगे कि इंडस्ट्रीज यहाँ पर ओपन करें। आप देखिए ना, कई सारे रिलायंस और कंपनी की इंडस्ट्रीज ऐसे एरियाज में है जो थोड़े से बैकवर्ड एरियाज है, जहां सर पता नहीं कहां कहां मैंने सुना है, अगर आप जाएंगे अहमदाबाद साइड में तो आपको रिलायंस की रिफाइनरी इंडस्ट्री दिख जाएगी अलग से। सोचो ऐसे एरियाज में, महाजन की तरह एक बच्चा बता रहा है हमारी क्लास में, तो ये सब क्यों किया? गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि भैया कम इंडस्ट्रीज को भी कि आप ऐसे ऐसे एरिया में ओपन करो जहां पर कुछ बैकवर्ड एरियाज आए, रूरल एरियाज हैं, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, सीधी सी बात। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, ऐसे लोगों को हम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सच एज ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, पावर सप्लाई। क्योंकि मान लीजिए हमने गांव में सबको मोटिवेट कर दिया, लेकिन वहां पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, कैसे काम करेगा भैया? एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन कह रहे हैं, किसान चलो भाई मैंने नई नई चीजें सीखी, रूरल एरिया के इंसान कह रहे हैं हमने बहुत कुछ, आपकी सारी बातें मान ली, लेकिन ना यहाँ पे बिजली है, पावर है, ना रोड्स है, तो काम कैसे करे भाई? फिर तो हमें शहर जाना पड़ेगा। तभी तो गवर्नमेंट ने आई थिंक लास्ट ईयर बहुत अच्छा खासा खर्चा किया था किस पे? रोड्स के ऊपर। आप खुद ऑब्जर्व करें, गांव में भी आज अच्छी खासी रोड्स बन चुकी हैं, कुछ हो सकता है अभी भी पेंडिंग हो, पावर सप्लाई की भी फैसिलिटी अच्छी खासी इंक्रीज हुई। ये सब कौन कर रहा है? गवर्नमेंट करे, ताकि रूरल एरिया क्या हो सके? डेवलप हो सके, सिंपल सी बात, राइट। नेक्स्ट, ऑफरिंग टैक्स कंसेशंस, टैक्स में भी हम आपको कंसेशन दे रहे हैं बेटा। आप सोचिए, एक कंपनी जो मार्केट में वर्क कर रही है उसको हो सकता है इतना टैक्स में कंसेशन ना मिले, लेकिन अगर आप ऐसे बैकवर्ड एरिया में हैं और वर्क कर रहे हैं तो हम आपको टैक्स बेनिफिट भी देंगे, कंसेशन भी देंगे। और बोलिए, नेक्स्ट, फाइनेंस भी प्रोवाइड करेंगे कंसेशनल रेट्स पे, और क्या चाहिए? लोन भी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, ग्रांटिंग सब्सिडीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। सब्सिडीज क्या होती है? बेनिफिट्स। आप ये चीज कर लो, हम आपको कुछ और बेनिफिट दे देंगे। 10 लाख का लोन है, 2 लाख की सब्सिडी, 8 लाख की दे देना, बस वो भी कम रेट पे दे देना। और बोलो, इतना कुछ हम प्रोवाइड करेंगे, अलग अलग ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी, अलग अलग पॉइंट्स लेके। लास्ट, special programs for the development of backward areas have been initiated by the government। इतना कुछ गवर्नमेंट कर रही है, और वो भी दो तरीके से। पहले सपोर्ट की बात थी कि सपोर्ट कैसे कैसे कर रहे हैं, एक नेशनल लेवल पर था, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर था, और फिर हमने बात की कि इंसेंटिव क्या क्या दे रही है प्रमोट करने के लिए। तो फिनिश है बेटा चैप्टर। अब कल हम इस चैप्टर के ओनली एंड ओनली क्वेश्चंस प्लस केस स्टडी डिस्कस करेंगे। तो यू शुड हैव योर बुक, ठीक है बच्चों? ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय। इसके बाद आपका एक लास्ट चैप्टर बचेगा, उसके बाद फुल ऑन रिवीजन, जितना भी टाइम बचेगा, ठीक है जी? ओके बच्चों, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।